बैक एवरीवन। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसी एक सीरियस टॉपिक या इशू के हवाले से। हम देखते हैं जैसे ही सोशल मीडिया पर किसी बात के बारे में हाइप चलती है, हम सब शामिल हो जाते हैं, हम सब कमेंट्स की रेस में दौड़ जाते हैं, हम सब की बातों में हमारी गुफ्तगू का लुब्बे लुबाब यही रहता है। हम किसी भी टॉपिक को छेड़ने की ज़रूरत है, हम सब उसमें कूद पड़ते हैं सिर्फ चंद दिनों तक। जैसे ही उसकी हाइप नीचे आती है, हम भी जाग की तरह बिल्कुल बैठ जाते हैं। हमें भी लगता है कि शायद हम भी बहती गंगा में अपने हाथ धो ही लें, हमारा भी नाम जो है शहीदों में शामिल हो ही जाए। हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हैं जो हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम उस पर एतराज़ नहीं करते हैं, हम उस पर आवाज़ नहीं उठाते। एक केस आया हुमैरा असगर के बारे में, सब उस बारे में जानते हैं। कल तक सबके जहन में ये था कि उनकी जो डेथ बॉडी है वो 1 महीना पुरानी है, तो सबको ये हो रहा था 1 महीने से किसी घर वाले ने राब्ता नहीं किया, 1 महीने से किसी दोस्त अहबाब ने उनसे पूछा ही नहीं कि वो कैसी हैं, 1 महीने से उनके घर के अंदर कोई नहीं गया होगा, कोई काम वाली, कोई मेड, कोई तो गया होगा। फिर जब पता चला कि 1 नहीं 6 महीने से किसी ने राब्ता नहीं किया, फरवरी से उनके साथ कोई राब्ते में नहीं है, लास्ट पोस्ट जो है उनकी वो अक्टूबर की है, और इस तरह से सब चीज़ें सामने आ रही हैं कि देख के दिल दहल जाता है। समझ नहीं आ रही हम किधर खड़े हैं। पहले तो बात है कि पराए लोग होते हैं जिनसे हमारा खूनी कोई रिश्ता नहीं होता, हम उनको शामिल कर रहे थे। कोई दोस्त जो होता है वो सब राज ना होता है, उसको पता होता है। लेकिन लास्ट पे आकर एक और ख़बर हमारे सामने आई कि घर वालों ने इनकार कर दिया डेथ बॉडी लेने से, कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, जो आपका जी चाहे आप इसके साथ कर सकते हैं। और एक इंसान जिसके घर वाले मौजूद हैं, उसके दोस्त अहबाब मौजूद हैं, उनके सगे रिश्ते, माँ बाप मौजूद हैं, हम ये कहें ना चलो माँ बाप नहीं है, बहन भाई क्या ही कर सकेंगे, हो जाता है, ऐसे दुनिया है, रिश्ते हैं, चलता है सब। लेकिन जब माँ बाप भी इनकार कर दें कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं है, मुझे लगता है इससे ज़्यादा बेबस इंसान नहीं कोई हो सकता। आप लावारिसों की तरह चीपा में पड़े हैं, आपको कोई पूछने वाला नहीं है, पुरसाने हाल कोई नहीं है, और हम सब आकर इस पर बात करेंगे, हम सब कहेंगे हमारी दोस्त थी, और हम क्या करेंगे, जो हमारी कभी 1 साल पुरानी तस्वीर है वो लाकर नीचे लिख देंगे रेस्ट इन पीस, या फिर अपने किसी ना किसी तरह से हम उस चीज़ों का इजहार कर देंगे, ये हो गया वो हो गया। असल में हमें करना क्या चाहिए, असल में हम कर क्या रहे हैं। यहाँ पे एक केस हमारे सामने आया है, हमारे लाखों ऐसे जानने वाले हैं जो इसी मुश्किल का शिकार हैं, जो इस तरह से नफ्सियाती मर्ज में मुब्तला होते जा रहे हैं, अपने आप को अकेला पाते हैं, अकेला करते जा रहे हैं। हमारे बहन भाई कुछ ऐसे हैं, हमारे दोस्त कुछ ऐसे हैं जो आपसे कुछ नहीं कहते हैं, जो आपके मैसेज कॉल का वेट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है क्योंकि हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। जब हमें उनसे कोई मतलब होगा, जब अरूज पे कोई होगा, जब इसकी सोशल मीडिया रेटिंग बढ़ रही होगी, जब किसी की वीडियोस वायरल हो रही होंगी, जब किसी को ड्रामाज फिल्मों में काम मिल रहा होगा, तो हम उनसे राब्ता करेंगे। नहीं तो जब हमें किसी से कोई काम नहीं है, हमारे कोई काम नहीं आ सकता, हमारे लिए कोई कुछ कर नहीं सकता, हम क्यों ही उसको फ़ोन करेंगे, क्यों ही उसको पूछेंगे। इस हवाले से जानते हैं, हमारे साथ वो मौजूद हैं डॉक्टर अली अजमल साहब, जो कि माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर अली कैसे हैं? I'm fine, thank बहुत you. शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। डॉक्टर अली, हम देखते हैं केस आपके सामने आया है, आपने स्पेशली देखा होगा सब हुमैरा के साथ ना पिक्चर्स अपलोड करते जा रहे हैं और बाकायदा लिख रहे हैं रेस्ट इन पीस, और जो भी उनके कमेंट्स हैं, जो भी, अब मैं ये नहीं कहती सब गलत कर रहे हैं, फेक कर रहे हैं, लेकिन अब आकर करना बनता है ऐसे। देखें, आप तो कह रही हैं ना कि गलत नहीं कर रहे, फेक नहीं कर रहे, मैं तो बिल्कुल कहता हूँ ये फेक कर रहे हैं। फेक इस तरह से कर रहे हैं कि आप देखें कि एक लड़की, कोई कह रहा है कि 2 महीने पहले डेथ हो गई, कोई कह रहा है 6 महीने पहले डेथ हो गई। अब आप देखें कि आप कैसे दोस्त हैं कि आपकी दोस्त की 6 महीने पहले डेथ हुई है, कभी किसी ने राब्ता करना मुनासिब नहीं समझा, और अभी भी आप देखें कि वो पुलिस आई, वो किराए के मसले में जाके पता चला कि इनकी डेड बॉडी, लंदन नहीं रहती, कराची भी रहती है, जहां सब है। एग्जैक्टली, अभी भी कोई दोस्त नहीं है, दोस्त ने भी इंकशाफ नहीं किया। तो ये जो सारे लोग कह रहे हैं कि दोस्त हैं, ये सारे रॉन्ग नंबर है, फेक हैं, कोई दोस्त नहीं था उसका। अगर दोस्त होते तो किसी को यही ना पता होता कि इतने महीने से हमारी दोस्त है कहां पे। चले, मैं कहता हूं ये भी इनको अगर बेनिफिट ऑफ डाउट दे दें, लेकिन देखें कि दूसरी बात यह है कि यही कोई इंकशाफ कर देता कि मैंने जी उमैरा को फोन किया, फोन नहीं उठाया, तो इससे पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि किसी ने उस लड़की से राब्ता करने की कोशिश ही नहीं की। घर वालों की तो नाराजगी चल रही थी, ये जो कहते हैं मेरी दोस्ती, मेरे साथ काम किया, ये किया वो किया, किसी की कोई दोस्त नहीं थी। ये एक तन्हाई की एक मिसाल है। आप देखें कि आज का इंसान जो है कितना तन्हा रह गया और कितना बेचारा हो गया है कि हमारे पास कोई 2 लोग नहीं रह गए कि जिससे हम अपना दुख सुख फोल सकें। आप देखें कि एक अच्छी भली लड़की
उसके कोई भी जानने वाले ने उस इतनी जहमत नहीं की कि इतने महीनों में उससे राब्ता कर लूं। दोस्त होते हैं, खुशी के सारे ही दोस्त होते हैं, लेकिन जब किसी को काम ना मिल रहा हो, जैसे भी आपने बड़ी अच्छी बात की, तो सारे मुंह फेर लेते हैं कि हमसे कोई चीज ना डिमांड कर ले। लेकिन ये आजकल का हमारा एक समाजी और माशरती किरदार है कि हमने लोगों को अकेला कर दिया है, और बाय द वे हम खुद भी अकेले हो गए हैं। आज का इंसान जितना अकेला है, पहले कभी इतना अकेला नहीं था। सोशल मीडिया का दौर है, कनेक्ट हम रह सकते हैं, लेकिन हमने अपने रिश्तों को इस तरह से बना लिया है, एग्जैक्टली रिश्ते हमने इस तरह से बना लिए कि उसमें एहसासात की बिल्कुल कमी है। बिल्कुल किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं है। इंसान कोई भी है ना, उसको आप तब तक अच्छे लगते हैं जब आपसे उसको कोई काम है। बिल्कुल काम की हद तक आजकल एहसासात और रिश्ते रह गए हैं। लेकिन यहीं पे इस माशरे का बिगाड़ शुरू हो गया। अब आप देखें कि इसका एक दूसरा एंगल जरा एक्सप्लोर करते हैं। एक लड़की, आप देखिए उसके इंस्टा पे काफी फॉलोअर, मतलब सोशल मीडिया पे काफी फॉलोअर थे, मूवीज में वो काम कर चुकी हैं, मॉडल, रिसेंट बिल्कुल मॉडल हैं। अब देखिए कितने सारे लोग उनको जानते थे। अच्छा, मैं उनको देख रहा था कि उनका कुछ जिम वगैरह भी करती थी, मतलब कि अपने आप को फिट रखने के लिए। वेरी गुड, बड़ी अच्छी बात है, इससे हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन आप एक चीज देखें, फेम भी है, अपनी सेहत का भी ख्याल रख रही हैं, उसके अलावा और भी उनके मामला ठीक चल रहे हैं, लेकिन रिश्ते ठीक नहीं चल रहे। क्या हो गया? अब देखिए ना, फेम है, फॉलोअर्स भी हैं, एवरीथिंग इज देयर, लेकिन रिश्ते नहीं थे। अब ये लोगों को ये भी एक चीज समझनी है, जो इसका दूसरा पहलू है, वो ये है कि ठीक है, पैसे आपको कमाने चाहिए, आप तरक्की करें। कोई फेम चाहता है, फेम भी आपको कमानी चाहिए, तरक्की करें। आप जिंदगी में आगे बढ़ना, मटेरियल्स को हासिल करना, जिंदगी में तरक्की करना, ये बड़ी अच्छी बात है, करना चाहिए, औरतों को खास तौर पे करना चाहिए, लेकिन रिश्तों की कीमत पे नहीं। आप अभी जैसे मैं बता रहा हूं, जिम भी कर रही हैं, बड़ी फेमस हैं, मूवीज में काम कर रही हैं, रिश्ते खराब हो गए, तन्हा हो गई। वो सब चीजें ठीक है, वो हो गई, आइसोलेशन में चली गई। ये जो एक चीज सामने आई है ना कि माँ बाप ने इनकार कर दिया तस्लीम करने से, इस हवाले से क्या कहेंगे? उसने ऐसा क्या कर लिया था? किसी को जान से मार दिया था? सिर्फ अपनी मर्जी से रहना, या किसी फील्ड में, इंडस्ट्री में आना चाहा, जिस तरह से भी रहना चाहा, अपनी पसंद की जिंदगी गुजारना चाहिए, इसके अलावा क्या किया होगा? और देखिए, मैं आपको बताता हूं, जहां तक माँ बाप का इस हद तक जाना है, तो ऑब्वियसली ये तो उनका पर्सनल मसला, लेकिन बतौर इंसान जब एक कोई शख्स दुनिया से ही चला गया, तो बहरहाल अब अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, हमें मामलात ख़त्म करने चाहिए, रंजिशें मिटानी चाहिए। लेकिन एक उसका दूसरा पहलू भी है कि बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा पॉइंट आउट किया कि माँ बाप के साथ किस हद तक और क्या नाराजगी हो गई होगी कि आज माँ बाप भी कहते हैं जी डेड बॉडी नहीं लेनी। बड़े बड़े लड़ाइयां होती हैं, घरों में झगड़े होते हैं, लेकिन जब खुदा ना खास्ता किसी का कोई प्यारा इस दुनिया से चला जाता है, तो वो सारी रंजिशें भूल जाते हैं। इसमें भी एक बड़ा एक आई ओपनर है कि कितने हालात खराब हो गए होंगे। इसी से अब दूसरी चीज रिलेट करते हैं कि जैसे मैंने बताया कि रिश्तों की तो कदर ही नहीं है ना, कि जी नेम मिल जाए, फेम मिल जाए। माँ बाप के साथ औलाद के लिए कितना मुश्किल है रिश्ते सीधे करना, अगर करना चाहे। माँ बाप तो देखे ना, लख्ते जिगर होती है औलाद। माँ रातों को सोई नहीं है, 9 महीने पेट में उसने आपको रखा है, उसके बाद रातों को सोई नहीं है कि मेरी बच्ची रो रही है, मेरा बच्चा रो रहा है, रातों को उठ उठ के दूध दे रही है, फीडर बना के दे रही है, बाप मजदूरी कर रहा है, कह रहा है जी मैंने अपने बच्ची को पालना है। देखे, माँ बाप जैसा इस दुनिया में कोई नहीं होता। फिर भी कितने मसले हो गए कि इतनी लड़ाइयां। अगर औलाद चाहे तो माँ बाप से अगर सिद्के दिल से जाके माफी मांग ले, अगर मतलब ताल्लुकात ठीक करना चाहे, तो माँ बाप की तो औलाद होती है। झूठी भी माफी मांग लेना तो माँ बाप ऐसे माफ कर देते हैं। अब इसमें देखिए एक चीज है, रिश्तों को हम अहमियत नहीं देते, जिसकी वजह तन्हाई है। आजकल के लोग बड़े आजादी पसंद है ना, आजादी मुझे चाहिए। आजादी मिलेगी आपको, लेकिन आजादी मिलती है तन्हाई की कीमत पे। अब आप ये देख लें कि आपकी ये जो बंदिशें हैं, आप इनमें रहना पसंद करते हैं या आपने तन्हा होना है। अच्छा, इसमें जैसे मैं बात कर रहा था कि रिश्तों की अहमियत हमने छोड़ दी। हमने कहा नहीं नहीं, रिश्ते तो कुछ होते ही नहीं है, नेम कमाओ, फेम कमाओ, पैसे कमाओ। कोई शख्स जितनी मर्जी नेम कमा ले, फेम कमा ले, अमीर बन जाए, अगर उसके रिश्ते ठीक नहीं है ना, बज़ाहिर लोगों को लगेगा कि इसको क्या जरूरत है, इतने पैसे हैं, इतना सक्सेसफुल है, इसको क्या रिश्तों की जरूरत है। ऐसी कोई बात नहीं है। डॉक्टर की कैपेसिटी में बता रहा हूं, जब तक आपके रिश्ते नहीं ना ठीक होंगे, आपकी जिंदगी का म्यार रह ही नहीं सकता वो, चाहे आप दुनिया के ताकतवर तरीन, अमीर तरीन इंसान बन जाए। दुनिया के अमीर तरीन लोगों में भी जब मसले होते हैं ना रिश्तों में, तो उनको भी मसले होते हैं। अब देखें कि ये दुनिया जो है ये एहसासात पे चलती है।
आमतौर पे भागते तो हम पैसे के पीछे हैं जी, पैसे कमा लें, लोगों की फिक्र नहीं है। मुझे बताएं पैसे कमा के हम करते क्या हैं? कौन ऐसा शख्स है जो जितने पैसे कमाता है सारे अपने ऊपर लगाता है? वो लगाता है अपने बच्चों पे, अपने घर में पे, हाँ। तो पैसे के पीछे हम भागते हैं, लेकिन इस चीज से हमें समझना चाहिए कि जो पैसे कमाने वाला खुद पे ज्यादा नहीं लगाता। तो ये जो दुनिया है ये पैसे पे नहीं चलती, ये दुनिया एहसासात पे चलती है, ये दुनिया सेंटीमेंट्स पे चलती है कि मैं अगर पैसे कमा भी रहा हूं तो अपने ऊपर नहीं लगाऊंगा। मैं क्यों कमा रहा हूं या कोई शख्स क्यों कमा रहा है? अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए। और बच्चे और घर के मुराद एहसासात, जज्बात, सेंटीमेंट। तो ये लोग बिल्कुल क्लियर हो जाएं कि ये दुनिया सेंटीमेंट्स पे चलती है, एहसासात पे चलती है। और जब जिनके रिश्ते ही खराब हो गए तो उसमें तो फिर जाहिर बात है जिंदगी की कोई म्यार नहीं रह जाएगा। अच्छा, इसका एक तीसरा पहलू है, ये जो एक इनकी डेथ है, अल्लाह ताला इनको खरीके रहमत करे, इनके हवाले में बात नहीं कर रहा मैं, ओवरऑल जो माशरे में सबक हमें मिलता है मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये जो हुमैरा की मौत है ना, ये टॉक्सिक फेमिनिज्म की मौत है। फिर लोग मुझसे नाराज होते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसे इतनी सख्त बातें क्यों करते हैं? देखिए, मैं सख्त बातें नहीं करता, मैं बिल्कुल औरतों के हकूक का बिल्कुल मैं बड़ा अलमबरदार हूं कि औरतों को जिंदगी में तरक्की करनी चाहिए, पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। आप किसी भी फील्ड में हैं, आप डॉक्टर हैं, आप शोबिज में हैं, आप किसी भी फील्ड में हैं, आप ठीक ठाक, अल्लाह ताला ने जो आपको सलाहियतें दी हैं, आप तरक्की करें, आगे बढ़ें। लेकिन जब मैं ये बात करता हूं तो कुछ जो लोग हैं वो खिलाफ हो जाते हैं। देखें, फिर उसका नतीजा ये निकलता है। आप एक चीज देखें, आज की औरत ने क्या समझ लिया? फिर वही बात है कि कोई गलत ना समझे, मैं औरतों की तरक्की के बिल्कुल हक में हूं। मेरी तो अपनी अगर 10 आइडियल्स हैं तो उसमें से 5 औरतें हैं। मैं तो बहुत सारी औरतों को भी आइडियलाइज करता हूं। औरतों को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन किस कीमत पे? फैमिली से बगावत की कीमत नहीं होनी चाहिए। रिश्तों को पसे ताक रख के ये कीमत नहीं हमें अपनी तरक्की की करनी। ठीक है, मां बाप के अगर आर्ग्यूमेंट हो गया था तो बिल्कुल कि जाओ, मैं नहीं आपसे बात करता या करती, मैं बगावत कर दूंगा या कर दूंगी, करनी मैंने अपनी मर्जी है, ये नहीं करना। मां बाप को कन्विंस करें, लेकिन जो ये करता है उसकी कीमत तन्हाई होती है। टॉक्सिक फेमिनिज्म पे आ जाते हैं। देखें, बात ये है कि हमारी जो औरत है ना, डॉक्टर अली हमारे पास टाइम कम है, अगर इसको आप अच्छे से कंक्लूड कर दूं, हमारी जो औरत है ना वो अपने घर की मलका है। जो औरतों ने, ये जो ऐसी कुछ औरतें जिनके अपने घर नहीं बसे और वो सोशल मीडिया पे आके भाषण देती हैं कि घर कैसे बचाने हैं, उनकी वजह से घरों में बैठी हुई औरतों का मसले हो रहे हैं। जो औरत, देखें, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप कहती हैं मैं किसी की नहीं मानूंगी, वेस्टर्न वैल्यूज करनी है आपने, ओके, आधा किराया भी दें, आधा बिजली का बिल भी दें, आधा राशन भी दें, फिर आप वेस्टर्न वैल्यूज अडॉप्ट करें। हमारी तो जो औरत है वो तो घर की मलका है, सारा कुछ मर्द ला के देता है घर में। और औरतों को सिर्फ मैं ये कहना चाहता हूं, देखें, इन टॉक्सिक फेमिनिज्म के झांसे में ना आए। इनका तो अपने घर नहीं बसे हुए, ये देखें इनका क्या हालात चल रहे हैं। इसमें यह है कि देखें, आपको मर्द जो है ना, खासतौर पर बेटा, बाप और हस्बैंड, वो टॉक्सिक नहीं है। वो आपको उसका बिहेवियर कंट्रोलिंग नहीं लगना चाहिए। आपको ये कहते हैं कि अच्छा, ये कोई अगर आपको सही बुरे से रोके, आप कहते हैं ये धकियानूसी है, ये तो जी पुराने ख्यालात हैं। फिर जब पुराने ख्यालात से आप बाहर जाते हैं ना, तो फिर पता क्या होता है? इतनी फेम है, नेम है, सारा कुछ है, किराया नहीं दे सकती आप। अल्लाह ताला इस बच्ची की मगफरत करे, मैं इसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन एक हकीकत तो है ना कि किराया 8 महीने से पेंडिंग था। किस तरह के हालात है? तो खुदा रा अपने घरों को देखें, तरक्की करें, रिश्तों की कीमत पे नहीं, और अपनी जो हमारे माशरे ने वैल्यूज दी हैं उन पे अमल करते हुए आगे बढ़ें। ये टॉक्सिक फेमिनिज्म को छोड़ दें। फिर आखिर में एक जुमला बोलता चलूं, बहुत सारे ऐसी, खास तौर पे खवातीन है, सारी नहीं, ज्यादातर माशरे की अच्छी हैं, कुछ खवातीन ऐसी हैं जिनके 1 नहीं 2 नहीं 3 दफा घर टूटे हैं। वो आके सोशल मीडिया पे आजकल की बच्चियों को भाषण दे रही होती हैं कि घर कैसे बचाना है। सही हो गया, हमारे पास टाइम बहुत कम है। डॉक्टर अली, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। ये मैं आपको बताती चलूँ, अगर मैं इस बारे में थोड़ी सी बहस करूंगी हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा चला जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ, किसी भी बात में हम एक्सपेक्ट ढूंढते रहते हैं, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, किसने क्या किया, फेमिनिज्म ने क्या किया, अकेली खवातीन रहने वाली कहाँ पे ले करती है, हम क्या कर रहे हैं। जो भी आपके साथ मौजूद हैं उनसे पूछें, उनका हाल पूछें, उनका साथ दें। अपने जो रिश्ते मौजूद हैं पुरखलूस होकर उनके साथ रहें। अपने जो भी रिश्ते अहबाब हैं, जितने भी दूर के हैं, करीब के हैं, एक फ़ोन कर लिया करें, हाल चाल पूछा करें। जज करना छोड़ दें लोगों को, किसका क्या, जो भी सीन है वो उसके साथ है, आप अपनी देखें, बाकी किसी के साथ क्या करना।